मुझे नहीं पता। टेक आउट, आप है ना, प्लीज जस्ट गो। हम यहाँ की लोकल नहीं, हम कहाँ जाए? आप एटलीस्ट 24 आवर्स का विंडो तो दें, हम टिकट करा के हमारे घर जाएं या कोई दूसरी व्यवस्था करें। वीडियो में दिख रहे ये लोग सुबह जब अपने घरों से निकले थे तब उन्हें नहीं पता था कि शाम को लौटने पर उनके सिर से छत ही छिन चुकी होगी। कोई ऑफिस गया था, कोई नौकरी पर जाने ही वाला था, कोई अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त था, लेकिन जब वो वापस लौटे तो उनके सामने एक ऐसा नजारा था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। घर के दरवाजों पर सरकारी सील लगी हुई थी। अंदर उनका सामान था, उनकी यादें थी, उनकी जमा पूंजी थी, लेकिन बाहर खड़े लोगों के पास अब रहने के लिए घर नहीं था। कुछ लोग अधिकारियों से हाथ जोड़कर कहते रहे, कम से कम 24 घंटे की मोहलत तो दे दीजिए। कुछ ने कहा कि हमें तो कोई नोटिस मिला ही नहीं। किसी ने बताया कि उसके बुजुर्ग माता पिता उसी दिन शहर आए थे। किसी ने कहा अभी एक हफ्ता पहले ही 1.5 लाख रुपए किराया दिया है। लेकिन अधिकारियों का जवाब साफ था, मकान मालिकों को पहले ही नोटिस दिया जा चुका है। कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर हो रही है और अब इमारत तो खाली करनी ही पड़ेगी। ये कहानी है साइबर सिटी गुरुग्राम की, जहां अवैध निर्माण और अनधिकृत व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ चल रही कार्रवाई ने दर्जनों परिवारों की जिंदगी को एक झटके में बदल दिया है। दरअसल गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 3 इलाके में गुरुवार को टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग यानी डीटीसीपी ने बड़े पैमाने पर सीलिंग और ध्वस्तीकरण अभियान की शुरुआत की। ये कार्रवाई पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों के तहत की गई, जिसमें स्टिल्ट प्लस 4 मंजिला इमारतों और नियमों के उल्लंघन से जुड़े मामलों पर सख्त रुख अपनाने को कहा गया था। भारी पुलिस बल और जिला प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में शुरू हुए इस अभियान का नेतृत्व जिला नगर योजनाकार प्रवर्तन अमित माधोलिया ने किया। दोपहर के समय शुरू हुई इस कार्रवाई में कुल 11 ऐसे प्रतिष्ठानों को सील किया गया जो नियमों का उल्लंघन करते हुए संचालित किए जा रहे थे। इनमें होटल, अस्पताल, पीजी और कई व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी शामिल थे। कार्रवाई के दौरान नाथुपुर रोड स्थित प्लॉट नंबर NR5 पर चल रहे होटल मूनलाइट को सील कर दिया गया। प्लॉट नंबर NR45 पर संचालित द मेडिसिटी अस्पताल को भी बंद कर दिया गया। प्लॉट नंबर NR2 पर चल रहे एक अवैध व्यावसायिक कार्यालय पर भी ताला जड़ दिया गया। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस कार्रवाई की हो रही है वो है अमलतास अपार्टमेंट्स की सीलिंग। डीएलएफ फेज 3 के एस ब्लॉक में ये 4 मंजिला इमारत बाहर से देखने पर एक सामान्य अपार्टमेंट लगती थी, लेकिन अधिकारियों के अनुसार इसके अंदर नियमों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन किया गया था। जिस प्लॉट पर सिर्फ 4 परिवारों की रहने की अनुमति थी, वहां पूरे भवन को छोटे छोटे यूनिट्स में बांट दिया गया था। हर मंजिल पर 9-9 यूनिट बना दिए गए थे, जबकि बेसमेंट में 5 यूनिट तैयार कर दिए गए थे। इस तरह पूरी इमारत को एक हाई डेंसिटी पीजी कॉम्प्लेक्स की तरह चलाया जा रहा था। अधिकारियों का कहना है कि ये भवन एक छोटी कॉलोनी की तरह संचालित किया जा रहा था, जो भवन नियमों का सीधा उल्लंघन था। लेकिन कागजों और नियमों से अलग एक दूसरी कहानी भी थी, उन लोगों की कहानी जो वहां पर रह रहे थे। इनमें नौकरी पेशा युवक युवतियां थे, बुजुर्गों के साथ रहने वाले परिवार थे, दूसरे राज्यों से आए लोग थे और ऐसे किराएदार थे जिन्हें इस कार्रवाई की भनक तक नहीं थी। एक किराएदार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पिछले 2 सालों से वो यहाँ पर रह रहा था। उसी दिन उसके माता पिता पटना से उससे मिलने आए हुए थे, लेकिन कुछ ही घंटों बाद पूरी इमारत सील कर दी गई। उसके मुताबिक ना तो विभाग की ओर से और ना ही मकान मालिक की ओर से उसे कोई अग्रिम सूचना दी गई थी। एक और निवासी ने बताया कि उसकी बुजुर्ग मां उसके साथ रहती हैं। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने सिर्फ 1 सप्ताह पहले ही करीब 1.5 लाख का किराया जमा कराया है, लेकिन अब अचानक उनके सामने रहने की जगह ढूंढने की समस्या खड़ी हो गई है। एक और व्यक्ति ने यह भी आरोप लगाया कि उसके कुछ जरूरी सामान अब भी सील की गई इमारत के अंदर हैं। उसने कहा कई वरिष्ठ नागरिक इस स्थिति से बेहद परेशान हैं और समझ ही नहीं पा रहे कि आखिर रातों रात उनके साथ ऐसा कैसे हो गया। हालांकि अधिकारियों का दावा इससे बिल्कुल अलग है। डीटीसीपी का कहना है कि भवन को सील करने से पहले निवासियों को लगभग 2 घंटे का समय दिया गया था ताकि वो अपना जरूरी सामान निकाल सकें। विभाग का ये भी कहना है कि पूरी कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए ही की गई है। जिला नगर योजनाकार अमित माधोलिया ने कहा कि सभी संपत्ति मालिकों को पहले से नोटिस जारी किए गए थे। उनके अनुसार जिम्मेदारी मकान मालिकों की थी कि वो अपने किराएदारों को इसकी जानकारी देते। माधोलिया ने साफ कहा कि अगर मकान मालिकों ने नोटिस मिलने के बावजूद किराएदारों को अंधेरे में रखा और अवैध इकाइयों से किराया वसूलते रहे तो इस परेशानी के लिए वही जिम्मेदार हैं। हालांकि अमलतास अपार्टमेंट्स के मालिक ने विभाग के इस दावे को चुनौती दी। उनका कहना है कि उन्हें ऐसा कोई पूर्व नोटिस मिला ही नहीं था।
यानी अब विवाद सिर्फ अवैध निर्माण का नहीं रहा, बल्कि ये सवाल भी उठ रहा है कि आखिर सूचना किसे दी गई थी, कब दी गई थी, किराएदारों को इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया गया, अब वो कहां जाएंगे। लेकिन गुरुवार की कार्रवाई सिर्फ सीलिंग तक सीमित नहीं थी। डीटीसीपी ने पहली बार डीएलएफ फेज 3 में स्टिल्ट पार्किंग के भीतर बने अवैध निर्माणों पर बुलडोजर भी चलाया है। S23/5 में स्टिल्ट पार्किंग के अंदर बनाए गए एक अवैध कार्यालय को भी तोड़ दिया गया। वहीं NR 38 में प्रिस्टीन केयर क्लिनिक के साइड सेटबैक में किए गए अवैध निर्माण को भी ध्वस्त कर दिया गया। कई मकानों में स्टिल्ट एरिया और पीछे की जगहों पर बनाए गए अवैध सर्वेंट क्वार्टर, ड्राइंग रूम और अन्य निर्माणों को भी हटा दिया गया है। इतना ही नहीं, सार्वजनिक रास्तों पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ भी कार्रवाई हुई। 4 अवैध गार्ड रूम तोड़े गए, सड़कों पर लगाए गए लोहे के ग्रिल हटाए गए ताकि रास्ता साफ हो सके और सार्वजनिक मार्ग को खाली कराया जा सके। अधिकारियों का कहना है कि ये कार्रवाई किसी एक दिन का अभियान नहीं है। पिछले 2 सालों से गुरुग्राम के कई पॉश इलाकों में ऐसे अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं। सुशांत लोक वन, साउथ सिटी और डीएलएफ के अलग अलग फेजों में भी अवैध व्यावसायिक गतिविधियों और भवन नियमों के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। अप्रैल महीने में भी अमित माधोलिया के नेतृत्व में 5 दिनों तक एक बड़ा अभियान चला था। करीब 7,500 अवैध अतिक्रमण और निर्माणों के खिलाफ ये अभियान चलाया गया था। अब अधिकारियों ने यह भी साफ कर दिया है कि मौजूदा अभियान सिर्फ डीएलएफ फेज 3 तक सीमित नहीं रहेगा। डीएलएफ फेज 1 से लेकर फेज 5 तक ये कार्रवाई चलती रहेगी। माधोलिया ने चेतावनी दी कि अगर कोई सरकारी कार्रवाई में बाधा डालने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल अभी वहीं खड़ा है। अगर कोई इमारत अवैध थी तो कार्रवाई जरूरी थी। अगर नियमों का उल्लंघन हुआ था तो कानून का पालन होना चाहिए। लेकिन उन परिवारों का आखिर क्या जिन्हें रातों रात अपना घर छोड़ना पड़ा? उन किराएदारों का क्या जिन्होंने लाखों रुपए एडवांस जमा किए थे? उन बुजुर्गों का क्या जिनकी दवाइयां और जरूरी सामान सील किए गए कमरों के अंदर रह गए? इसी वजह से अब डीएलएफ की कई कॉलोनियों के निवासी एक नई मांग उठा रहे हैं। उनका कहना है कि अवैध निर्माण करने वालों पर कार्रवाई जरूर हो, लेकिन किराएदारों को भी सुरक्षा मिले। उन्हें पहले से नोटिस दिया जाए, घर खाली करने के लिए समय मिले और उन्हें उनके जमा पैसे और सामान की सुरक्षा के लिए भी कोई व्यवस्था दी जाए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।